Saran, Chef Vardhan. Namaste. I'm Chef Suvir Saran with Chef Vardhan Marwa. Namaste. Namaste. We are doing shaking and baking with Amul. Yeah. And we are using Amul fresh cream. Amul butter and Amul mithai made. So we'll be using all of these three. तो आज हम आपके साथ Amul fresh cream, Amul का मक्खन और मिठाई मेड कंडेंस मिल्क उनके साथ कुक कर रहे हैं. पहली रेसिपी जो हम आपके बना रहे हैं वो है बिस्किट्स. अमेरिका में बिस्किट्स कहते हैं स्कोन्स को. मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ. एंड इट्स अ रेसिपी जो हर अमेरिकन घर पे बनती है और ये मेरी कुकबुक में मैंने बनाई है. ये बिस्किट की रेसिपी कुकबुक इज मसाला फार्म. एंड इस बिस्किट को वहाँ की जो डॉयन है बेकिंग की, जो महारानी है बेकिंग की अमेरिका की, जो रोज लीवी बिरनबाम, उनकी किताबें हैं ब्रेड बाइबल, केक बाइबल, पेस्ट्री बाइबल, आइसक्रीम बाइबल, हर किस्म की डिजर्ट्स और पेस्ट्री की उन्होंने किताबें लिखी. वो कहती है ये बिस्किट्स अमेरिका के सबसे फाइनेस्ट बिस्किट्स हैं. ये एक फ्लोरिडा की ग्रैंड मदर की रेसिपी है जो उनके बेटे ने मुझे शेयर करी और मैंने किताब में डाली. इनको आप एक बार खाएंगे, यू वोंट ईट एनी अदर बिस्किट्स. मक्खन में लदे हुए हैं बट फ्लेवर से भरे हुए हैं. These biscuits are a recipe from a Floridian grandmother whose grandson Brett Bannon shared the recipe with me. I put it into my book, and the doyen of pastry in America, Rose Levy Birnbaum of Cake Bible, Pastry Bible, Bread Bible, calls these the best biscuits in America. We're going to make these today, and I'm starting with them. We'll put them in the oven. And but we already made a batch yesterday, which I've put in a Ziploc bag. Pehle we are melting some butter in a cast iron skillet. ये लोहे की कढ़ाई में आप मक्खन को मेल्ट करेंगे. ये सबसे पहली चीज जब आप आखिरी में करेंगे, बट वी आर गोइंग फर्स्ट विद इट जस्ट टू पुट देम इन द ओवन. हमें आप सोचिए ये कि आप कौन से शेफ हमारे जो बहुत फेमस है, रणवीर बराड़ जी की किचन में है. हर चीज यहाँ पे मैजिकली 2 मिनट में हो जाती है. तो हम वी आर कुकिंग. ही इज अ वेरी गुड मैन, अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. आई एक्चुअली लव मिस्टर बराड़. तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टीवी कुकिंग, अगर आप अमेरिका में होते तो मैं रेचल रे का नाम लेता. उस कुकिंग में हर चीज 1 मिनट में हो जाती है, पर इन रियलिटी थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है. शेफ दोनों हंस रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है रणबीर आके मुझे थप्पड़ मारेंगे. अब मारेगा रणदीप थप्पड़. स्टोव भी नहीं खोल रहा. तो मक्खन को मैं मेल्ट कर रहा हूँ. खूब मक्खन इस डिश में जाता है और आमूल का है तो प्योर है, पता है. और जो एक्स्ट्रा बचता है मैं शेफ वरदान के सर पे लगा देता हूँ, उसमें चमक आ जाती है. थैंक्स शेफ. तो ये हमने ज्यादा ले लिया. वरदान मेरे को एक बोल दे दोगे? फॉर दिस कंटेनर इट्स वेरी बिग. या So I put too much butter here. So we need around 20 grams, I guess. For this size, but in Yeah. for a full serving जो आप घर पे बनाएंगे, पूरी सर्विंग बनाएंगे, उसमें आपको 40 से 50 ग्राम चाहिए. इसको अब मैं बंद कर रहा हूँ. अब ये हम आखिरी स्टेप पे पर मैं पहले कर रहा हूँ. आप इसको हाथ से बनाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, पर इनको आप मक्खन में डालते हैं और फिर इसको उल्टा कर देते हैं. एंड बिस्किट्स आर अ सिस्टर टू स्कोन्स. अब हम जब हमने ये कर दिया है, अब हम बनाएंगे, पर ये हम अवन में डाल रहे हैं दिखाने के कि एंड में कैसे लगेंगे. 1 मिनट हरी शेफ. 150 डिग्री अवन में मैं डाल रहा हूँ और इनको हम 25 से 30 मिनट कुक करने देंगे. तो अब हमने शुरू में हम ले रहे हैं अराउंड 200 ग्राम के करीब मक्खन. तो मैं थोड़ा सा इसमें निकाल रहा हूं क्योंकि ये 500 ग्राम है ना वरदान? हाँ जी. मेजर करो मेरे लिए. So you need 225. 200 to 225, yeah. So 200 actually This should is be 160. so correct. So yeah, this is what 195. Perfect. So I was right in cutting the half. तो आप 200 ग्राम मक्खन ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे. नहीं ठीक है पता. एंड अगर आप फ्रीजर में रख सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो बिल्कुल फ्रिज से निकाला हुआ करिए.
और ये मैं जानबूझ के इसको बड़ा रख रहा हूं। तो शेफ वरदान कह रहे थे मुझे कि आप रेफ्रिजरेटर से रख सकते हो विंटर्स में, पर देखिए चिकना हो गया है, तो फ्रीजर में रखना बेटर है, उससे चिकनाहट मक्खन की निकलनी नहीं शुरू हो जाती। या आप मशीन में भी कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से करिए। ये मैं नॉर्मली 2 बैचेस बनाता हूँ। वरदान शेफ इसको अंदर रख दोगे, पिघले ना। इस मक्खन में मैं 3 कचोरी आटा डालने वाला हूं, मैदा, और इसकी जो हम जिस तरह से मेजर करेंगे वो इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए। तो आप ऐसे अगर डालते हैं कभी पूरा नहीं तो बहुत ज्यादा आ सकता है। नाइफ्स। तो आप एक छुरी लेंगे और इसमें आप ऐसे ऐसे करेंगे, और फिर ये 1 कप हुआ। दो कप। कौन कौन आया? महुआ जी आई ऑनलाइन? हाँ जी, आ गई है। मेरी सबसे लॉयल फ्रेंड। So there's a question for you, chef. Shaumadrita Biswas is asking, can we do this in whole wheat? You can, but they won't be tasty. So you can do half and half. Would be a good substitution. तो ये 3 कप तो मैंने ये डाला। ट्रेडिशनली अगर मेरा दिमाग पहले काम कर रहा होता, आज मैं मक्खन काटने में बिजी हो गया और टीवी पे हूँ, नहीं मतलब बाहर ही रखिए। तो इसमें मैं क्योंकि मीठे बना रहा हूँ तो आई एम पुटिंग 1/4 कप ऑफ शुगर, तो 1/4 कप चीनी भी डाल दी। इसमें अब हम डालेंगे लेवनिंग, इसमें 3/4 चम्मच ऑफ सॉल्ट, ये 1/4 टीस्पून। और मैं क्योंकि इंडियन सॉल्ट डाल रहा हूँ, ये बहुत बारीक होता है और तेज होता है, तो आधी चम्मच मैंने डाली। So there's a question, chef. What are you making, chef? I'm making biscuits from America, and but we may need more of this. Baking powder? You have to want use- more? Oh yeah, you have to use it. So I put 1 tablespoon of baking powder. Do you want to put soda? So I'm putting 1 teaspoon of baking soda. अब इसको आप पहले you'll mix these into the salt, into the flour with the back of a knife. I'm just making sure that salt and the baking powder and the flour are nicely mixed. थोड़ा मैस बनाइए, नो प्रॉब्लम। अब इसमें मैं ग्रेप फ्रूट का जेस्ट डाल रहा हूं। आई एम पुटिंग ग्रेप फ्रूट जेस्ट इनटू दिस। अभी चकोतरा ग्रेप फ्रूट सीजन में है, सो आई फाउंड दीज इन द मार्केट। इट गिव्स अ ब्यूटिफुल फ्लेवर। So we're making biscuits which are a relative of scones. What the English call scones, the American call biscuits. Scones are traditionally served with sweet with tea. In biscuits, they eat them with savory and for breakfast. So all kinds of stuff. तो ये मैंने इसका zest डाल दिया, फिर से इसको हिला दिया।
अगर आपको थोड़ी स्पाइस भी डालनी आप लोग डाल सकते हैं इसके अंदर. You can add a little cinnamon powder, a little cardamom, ginger powder and make it more flavorful. दिखाइए बना. So this is a pastry cutter. तो अब इसको लेके I'm cutting with this. See when I cut, ये निकल आता है तो इसकी पतली पतली लाइनें बन जाती हैं. एंड ये आपको you're cutting the butter into the flour. आप मक्खन को आटे के अंदर काट रहे हैं. तो जो मेरी दोस्त की ग्रैंड मदर थी वो 2 छुरियों के साथ ये करती थी और हाथ इसलिए नहीं छूते हैं क्योंकि हाथों से वो बटर पिघलने लग जाता है. एंड व्हेन द बटर मेल्ट्स यू मेक द फ्लावर लिटिल मोर टफ. So you want the butter to stay in pieces rather than melt. And that's the reason you use as cold butter as you can. मैं तो फ्रीजर से नॉर्मली लेता हूँ तो थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, एक्सरसाइज हो जाती है बाहों की. मेरी कंधे टूट गए हैं आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ बिस्किट्स, बट दे मेक देम बेटर क्वालिटी, बट यू कैन मेक देम इन फूड प्रोसेसर्स एज वेल. और हम इतना कट करेंगे कि छोटी छोटी मटर के दाने बन जाएंगे मक्खन. तब तक हम काटते जाएंगे. तो देखिए हरी दिख रहा है राउंड राउंड पीसेस. Yeah. With light layout pieces. दिख रहा है हरी? हाँ जी. Just give it to me when you're done. And why are we cutting the butter? क्योंकि जब हम मक्खन को काटते हैं इस तरह तो जो आप इसको जब मैं इसमें लिक्विड डालूंगा, फ्रेश क्रीम डालूंगा और इनको एक साथ लेके आऊंगा, इसमें गड्ढे बन जाते हैं बेकिंग के टाइम पर, वो उसको फोका बनाते हैं. And that's what makes a good scone or a biscuit light. और ये कोई रेस्टोरेंट में कोई नहीं करेगा आपके लिए, वैसे दादी माँ करेंगी या नानी करेंगी क्योंकि उन लोगों के पास टाइम है. आप मशीन में करते तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा कट जाता है, पर जो दादी हाथ से बनाती है वो जैसे आलू का पराठा बस दादी बना सकती है अच्छी तरह भर के, क्योंकि उनमें मेहनत का काम होता है, हाथ की सफाई होती है. तो बिस्किट्स, अ गुड बिस्किट इज ऑल अबाउट हैंड वर्क. और अमेरिका में ये लकड़ी के ट्रफ में बनती थी और सुबह 40-50 बिस्किट्स बना के रखती थी ग्रैंड मदर्स. मेरे को एक मेजरिंग कप दे दो इसको मिक्स कर पाए. या थैंक यू सर. How much do you want? I'll need a 1 cup, so you can even give me a bigger glass जिसमें 1 कप मेजर करके डाल दो. Okay. तो पहले इसमें measure हाँ कर लो. हाँ. So I'm cutting it. अब ये मटर जैसा लग रहा है हरी, दिखाइए. सी छोटे छोटे मटर के दाने की तरफ साइज का मक्खन बच गया. दिस इज कॉल्ड कटिंग द फैट इनटू द फ्लावर. एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अब आपने ये, मैंने आपको ये सीक्रेट जो सिखाई है, इससे आप पेस्ट्री का डो बना सकते हैं, पाई क्रस्ट, कीश क्रस्ट. दिस इज व्हाट अ गुड बेस इज टू एनी गुड पेस्ट्री, इज कटिंग बटर लाइक दिस. This is another one. Perfect. So this is how much time it's taken. Now it's done. So now Chef Vardhan has given me some थोड़ा सा ग्रेप फ्रूट को काटूंगा. मेरे को सिट्रस रीमर दे दो प्लीज. Yeah. Go. तो थोड़ा सा हरी दिखाओ यहाँ. Do you need more cream? नहीं. So ये तो ये मैंने 2 रीजन क्लिक करा है. इससे एक थोड़ा सा खटास आ जाती है जो छाछ या बटर मिल्क की तरह होती है. मेरे को छुरी कांटा दे दो प्लीज. थैंक यू. सो दिस इज नाउ आई एम मेकिंग लाइक अ सावर क्रीम.
So there is a lot of questions where people are asking कि अगर हमारे पास ये टूल नहीं है जिससे आपने बटर कट किया है तो दो छुरियों के साथ तो आप दो नाइफ दो छुरी को लेके या बटर को काट सकते हैं। अगर आप हाथ से जैसे आप पूछ रही ये हैं ऐसे ऐसे करके हाँ, कटेंगे। ऐसे करेंगे क्योंकि अगर आप हाथ से करेंगी तो आपकी हाथ की गर्माहट से मक्खन पिघल जाएगा, तो इसलिए आप नाइफ से करें। तो जब मेरी किताब लिखी है उसमें मैंने लिखा है कि मेरा जो 200 कट 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 दादी की आवाज आती रहती थी, सुबह उठ के वो ऐसे से करके बनाती थी, लिटरली ऐसे काटती थी। ये फ्रूट जो हमने लिया है वो ग्रेप फ्रूट है। आप ग्रेप फ्रूट अगर आपको नहीं मिल रहा Orange इसको डाल दीजिए। ऑरेंज डाल सकते हैं। ग्रेप फ्रूट को हिंदी में चकोतरा कहते हैं, अभी सीजन में है। तो हमने इसका जूस और इसका जेस्ट दोनों लिया है। एंड लेने की जरूरत भी नहीं, अगर नहीं डालना है, अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए। तो अब लिक्विड इसका 1.5 कप के करीब होना चाहिए। तो अभी मैंने बस 1 कप डाला है, पर मैं और डालता जाऊंगा एज आई नीड इट। तो अब देखिए क्या हो रहा है। अब हरी तो नाउ आई एम एडिंग द लिक्विड। पर अब इसको मैं हिला रहा हूं कि अलग अलग जगह पहुंच जाए। क्वेश्चन है? तो अब मेरे को पता है कि ये थोड़ा सा सूखा है नीचे की तरफ, और मैंने डाला है 1 कप लिक्विड अभी तक, पर टोटली 1.5 कप के करीब मलाई जिसमें फ्रेश क्रीम जाएगी। तो मैं थोड़ा सा और इसको डाल रहा हूं। एंड आप इसको खूब अच्छी तरह क्रीम को हिला के करेंगे, डालेंगे। इट शुड बी रियली वेट। ये मेरे को पता है यहाँ पे क्रीम थोड़ी एक साथ पूरी चिपकी हुई है। एंड एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसको हिला दीजिए बटन। जैसे पेट में गरगरा आती है ना, वैसे क्रीम में आनी चाहिए आवाज। हाँ बस बस बस। तो अब मैं शुरू करूंगा इतनी क्रीम से, क्योंकि जितना कम लिक्विड डालेंगे उतना बेटर होता है, क्योंकि आपको चाहिए कि फैट सारा सूखा आए, वेट ना आए। और ये सीक्रेट है एक गुड बिस्किट की। ज्यादातर शेफ्स गीले फैट से बनाते हैं, क्रीम से, मक्खन कम, क्योंकि वो मेहनत का काम है मक्खन डालना। पर दिस इज हाउ इट्स बेटर। Yes, we'll repeat the recipe later. We will repeat the recipe. Watch us. अब मैं अपने हाथ दिखाओ, मेरे हाथों को क्या मैं कर रहा हूँ। प्लेट दे दे। We can use pink salt. क्या करें? Can we use pink salt? नहीं, no, you can't use pink salt. Okay. You don't want khatti decars after eating this. This is That's black. हाँ, हिमालयन सॉल्ट करें। नहीं नहीं, इट हैज अ फ्लेवर। अगर सेवरी बना रहे तो देखिए मैंने ये लिया, तो ये मेरे को बता रहा है मैं थोड़ा अभी सूखा हूं, तो मैं इसको लिक्विड और डाल रहा हूं। हमें 1/4 कप और डालना पड़ेगा। जब फ्रेश क्रीम नहीं है तो मलाई यूज कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम बेटर है, अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो दूध भी यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ क्रीम 1.5 कप्स। बना थोड़ा सा और डाल लिक्विड पार्ट, बिकॉज़ दिस इज लाइक मक्खन ऑलमोस्ट ना। बस। तो अब मैं इसको ले रहा हूं अपने हाथ पे, और आप अपने हाथ को इसको मिलाइए और ऐसे करके इनको जोड़िए। और बिल्कुल ये नहीं कि वो चिपके, टूटने पे तैयार होने चाहिए। जितना टूटने को रेडी हो उतना बेटर आपका बिस्किट बनेगा। फिर आपने इसको हिलाया, फिर आप इसको बना के रख दीजिए। It's like tikki. It's like a टिक्की।
तो आगे मेरे को लग रहा है कि थोड़ा वेट कम है, तो मैं इसको वेट और कर रहा हूँ। Vadan, do me a favor. Yeah. In that cup, हाँ जी। just add some Amul milk for me. Okay. From the fridge. तो थोड़ा सा ड्राई है क्योंकि जो हमारे स्मार्ट जी हैं वरदान जी, उन्होंने इसको हिलाया नहीं, और मेरी गलती थी कि मैंने बोला नहीं कि हिला दो। क्रीम में ना पूरा इट्स ऑल बटर रादर देन द लिक्विड पार्ट कमिंग। तो थोड़ा सा ये बिस्किट बहुत बढ़िया बनने वाले क्योंकि इसमें मावा बहुत है। So I'm adding some milk because अभी हमने जो क्रीम डाली थी वो उसमें पूरा मक्खन निकला, दूध पूरा नीचे रह गया था, तो हमने अब इसमें लिक्विड डाला है, तब उससे मैं मिक्स करने वाला हूँ। यस, नाउ यू आर लिफ्टिंग द डो। अब जो है ये बिल्कुल चिपक रहा है, वेट हो गया है। दिस इज व्हाट यू नीड योर डो टू बी। तो मेरे शेफ्स ने भी आज, तुमने सीखा भी क्या हो रहा है? तो हम लोग देखिए कुकिंग सिखाती हमें लेसन्स। मैंने मिक्स नहीं करवाया मक्खन को हैवी क्रीम। फ्रेश क्रीम के यही डिफरेंस है फ्रॉम व्हिपिंग क्रीम कि फ्रेश क्रीम में वो फैट अलग रह जाता है कई बार। तो ये अब परफेक्ट है। इसमें आपने अपने हाथ को डस्ट करा और उसमें आपने ये डाला। how we can store these biscuits? फ्रीजर में डाल के रख दीजिए। जैसे ही अभी हम बना रहे, इनको आपने फ्रीजर के बना के रख दिया। जैसे मैंने बैग में निकाले थे शुरू में फ्रॉम द फ्रीजर, दिस इज इट, दिस इज अ बिस्किट। इनको आपने बना के रख दिए। सी व्हाट्स हैपनिंग इन द ओवन। गुड, हरी वाटर दिखा दो। तो जो हमने ऑलरेडी बेकिंग में डाले हुए हैं तो वो बेक हो रहे हैं, बट अभी हम थोड़ी देर और रखेंगे। सो द प्रीवियस बैच दैट वी kept in the oven, they're baking already, and we'll keep them for another 5 minutes. So I'm making these and I'll put these in the freezer and let them sit, and then for 2-3 hours की सख्त हो जाए, and तब आप इनको एक प्लास्टिक बैग में रख दीजिए, और जब आपको खाने 3-4 निकाल के आपने तैयार कर दिए। तो ये इनका मजा तभी है अगर आप फ्रेशली बेक करके खाएं। मजे आ जाते हैं। You want a little color in them? Yes, nice color in that. और अगर अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों को प्यार करते हैं तो बनाइए, ये मेहनत का काम है, पर वो आपको दुआएं देंगे और खूब खुश रहेंगे। एंड अमूल का प्रोडक्ट यू नो इज प्योर, तो इसको खा के तृप्ति भी मिलेगी। और देखिए, दिस इज द मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इसको ऐसा रहने दे रहा हूं, क्योंकि जब ये मेल्ट होगा मक्खन पिघलेगा और ग्लूटेन साथ चिपकने लग जाएगा। तो चिंता नहीं करनी, शुरू में बस आपको इसको बैठाना है कि सांचे जैसा बन जाए। ज्यादा चिंता नहीं करनी कि वो टूट रहा है, बस इतना इतना करके आपने कर दिया। क्वेश्चंस हरी? What's the name of the biscuits? These are just classic American biscuits. I have made, you can put raisins, cranberries, blueberries. उस दिन जब हमने बनाया, जब आज हम खाएंगे, उनमें मैंने blueberries, cranberries and raisins डाले थे। तो इसमें आप इनको प्लेन रख सकते हैं। मैंने आज ग्रेप फ्रूट सेंटेड बनाए हैं, बिकॉज आई वांटेड इसको हम लोग जब कोई आए जिसको मज़ा करना है जैम्स के साथ खाइए। थोड़ा विप फ्रेश क्रीम लेके फेंट के थोड़ा सा उसमें आपने तो ऑरेंज जेस्ट डाल दिया। अगर आपको कोनियाक अच्छी लगती है, थोड़ी कोनियाक भी डाल दी। एंड आपको मिंट वगैरह चाहिए तो मिंट की पत्ते ऊपर चढ़ा दिए। ये बहुत सुंदर बनता है। इट्स लाइक अ परफेक्ट टी टाइम बिस्किट। एंड इसको इंग्लैंड में स्कोन कहेंगे, अमेरिका में बिस्किट कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में जिसको हम लोग बिस्किट कहते हैं वो उन्हें कुकी कहते हैं, और अमेरिका में ये है बिस्किट।
अब हम हाथ धोगे इससे हाथ धो लेंगे. Then I'll make these later. चलो इसको रख दो, बाद में कर लेते हैं. I'll wash my hands. Otherwise we'll waste all our time doing this. So you've learned something that I would normally make at home, but बहुत कम लोग सिखाते हैं लोगों को ये रेसिपी, ये सीक्रेट रखना चाहते हैं. ये दादी और नानियों के साथ लोग अपने साथ ऊपर लेके चले जाते हैं. So shall we make the laddu first? या चलो ये दिखा दो हरी, कैसे हम इसको फ्रीजर में रख देंगे. देखिए अमूल की आइसक्रीम पड़ी हुई है, उसके साथ हम इसको रख रहे हैं. एंड अब हम दूसरे स्टेशन पे आ गए हैं एंड हम यहाँ पे बना रहे हैं लड्डू. एंड उसके लिए हमने अमूल का मिठाई मेट लिया है. तो हमने इसको एक दिन पहले, कल हमने एक कढ़ाई में पानी डाल के 4 घंटे के लिए इसको कुक किया है. सो वी हैव कुक्ड दिस इंटायर कैन फॉर 4 आवर्स इन अ पॉट. एंड जब इसको 4 घंटे कुक कर लेते हैं पानी में, तो उसके बाद इसका कलर इतना सुंदर ऐसे कैरमलाइज हो जाता है. इसको हम कहेता या डुल्से डी लीचे बोलते हैं. तो दिस इज डुल्से डी लीच एंड इट इज अ कैरमलाइज्ड कंडेंस्ड मिल्क. सो हाउ वी हैव कुक्ड इट is in the oven for in a pan for 4 hours in boiling water. तो अब हम इससे लड्डू बना रहे हैं. तो हम 2 टाइप, इसके लिए we're going to be using coconut. So there is a question, baking time for the biscuits. 25 to 30 minutes. At 150 degrees. And we'll give the recipe again at the end. Yeah. So it's very easy क्योंकि अब ये पक गया है, तो हमें इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है. एंड आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं. इट्स सो टेस्टी, इट्स सो कैरमलाइज्ड. एंड मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा रहा हूँ अभी, छोटू सा. तो इसमें मैंने ये लिया एंड इसके ऊपर, सो यू वांट मी टू जस्ट फोल्ड एवरीथिंग टुगेदर, राइट? और शुड आई मेक अ बॉल? Ball. Should I make a ball first? Okay. So I have to give a little butter on this. Yeah. And I'll give you a spoon. So a little butter. And थोड़ा सा बटर ले रहा हूँ मैं, अपने हाथों के पे लगाऊंगा ताकि ये स्टिक ना हो. एंड एक्चुअली आई यूज माय हैंड्स. तो इसकी हमने पेड़ा बना दिया दिया ऐसे. एंड हरी, कैन यू गिव मी अ फिंगर? जब ये बॉल ऐसे बन गया पेड़ा, अब इसको हम कोट करेंगे कोकोनट फ्लेक्स में एंड कोकाओ निब्स पे. तो मैं एक प्लेट में बस फ्लेक्स एंड कोकाओ निब्स दोनों डाल रहा हूँ. वी डोंट वांट कि पूरा कोट हो जाए. जो जितना लगता जाएगा हम उतना उसमें बस फोल्ड कर देंगे ताकि ये बस मुंह में एकदम घुल जाए आपके. तो इट्स दैट काइंड ऑफ अ लड्डू. शागी लड्डू, एग्जैक्टली. शागी शीक. और बनाइए जी. जी शेफ. तो अगर आप इसको और फ्रीजर में रखेंगे हाँ, तो ये और ठंडा रहेगा, तो इजी रहेगा बनाने में. बट अभी भी द शेप इज फॉर्मिंग इजीली. यू कैन पुट अ लिटिल बटर और लिटिल ऑयल. इज देयर एनी क्वेश्चन, हरी? Is that clears? like truffles. It's like truffles, yeah. So the caramel is cooked and it's very gooey and soft and it melts एक in और your बना दो mouth. so that Hari, you and I can all have one. Yeah. 4 बना दो, हम चार्ली को भी दे देंगे. So these are the cacao nibs with nice nutty coconut. Yeah. तो वरदान शेफ कंजूसी से बनाते, मैं थोड़े लड्डू को बड़ा बनाता. एंड 2 चीज होती है उससे कि आपका बॉडी वेट से, आपके टेम्परेचर से मेल्ट नहीं होता अगर आप थोड़ा बड़ा बना देते. एंड हमने गलती करी, हमने इसको थोड़ा जल्दी निकाल दिया. इसको फ्री हम रेफ्रिजरेटर में रखिए till you're ready to make them. I thought we'll make it
पहले हाँ वरदान शेफ तो पहले बनाएंगे. चलो. So I'll just wash So my hands. these are shaggy laddus. Oof. Vardhan come. So they're perfect. Then Yeah. Wow. the cacao nibs give an amazing crunch. So mithai mate 4 to 4.5 hours. मैंने 2 कैन बनाए. ये फ्रिज में अब रहेगा. जब अगली बारी मुझे ये चाहिए होगा मैं इसको खोल दूंगा. ये हमने बनाएंगे अभी और बाद में बना लेंगे. अमेजिंग. दिस इज अमेजिंग कि अगर आपको मारी कुकी लेनी है, अमूल की बटर कुकीज लेनी है, कोई भी किस्म की आपको शॉर्ट ब्रेड अगर घर पे बनाएंगे अमूल के बटर के साथ शॉर्ट ब्रेड कुकीज. मेरे बिस्किट्स बना रहे, आपने उस पर ये स्प्रेड करा, इसके ऊपर आपने आइसक्रीम भी डाल दी, आइसक्रीम सैंडविच बना सकते हैं. अमेजिंग. एक हरी जी को भी हम दे दें. एंड बनोफी पाई. यस. अब हम एक और चीज बना रहे हैं. Now we have Amul True. So Amul True is true to Amul, delicious fruit juice, but it's more than fruit juice. It's the essence of fruit and the goodness of milk solids as well. तो ये हम पहले मैंगो डाल रहे हैं. तो दिस इज नॉट ओनली कि आपको जूस मिल रहा है, पर आपको प्योर जूस मिल रहा है जो बहुत जगह नहीं मिलता आजकल. चीनी ज्यादा मिलती है. तो ये प्योर जूस है. इसमें हमने एप्पल डाला, मैंगो एंड लीची. एंड यस किरण जी, हम डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज कर सकते हैं लड्डू हाँ. के लिए. इनफैक्ट वो तो नॉर्मली हमने पिछली बार ऐसे बनाए थे, वही करा था. एंड हम उसको थोड़ा रोस्ट कर देंगे पैन में. डेसिकेटेड कोकोनट को थोड़ा सा रोस्ट करा ताकि उसकी नटीनेस और फ्लेवर बाहर आ जाए, एंड देन उससे बहुत टेस्टी बनता है. तो हमने अमूल का लीची, एप्पल एंड मैंगो यूज करा है. वी आर एडिंग सम वलेंसिया ऑरेंज. मेरे को मिला नहीं आज अमूल का ट्रू का ऑरेंज, नहीं तो मैं वो ही डालता. हमारे वरदान शेफ थोड़े ढीले हैं. मीठे एंड ढीले, उनको 2 पोटले और से नहीं खुलती. हाथ पोंछ रहे थे हमेशा. एंड यहाँ पे थोड़ा वो डाला है, क्या कहते हैं, पोमेग्रेनेट हमने डाला है. हाँ. एंड अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डालने वाले हैं. और वरदान साहब आपको 3 घंटे लगेंगे. इन 2 ग्लास में आप थोड़ी एमल की वनीला आइसक्रीम डाल सकते हैं, एक स्कूप. अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम डाल रहा हूं. वाह. एंड इसको अब हम विस्क करेंगे. अब मैं दिखाओ हरी क्या कर रहा हूं. यम्मी. वाओ. एंड अगर आप शेफ वरदान जैसे हैं, बच्चे नोटी और आप गलत हरकतें करते हैं, स्वीट और प्यारे, तो आप इसमें जो आप लेते हैं सफेद पानी जैसी चीजें वो भी डाल सकते हैं. एंड उसको दिस इज एन अमेजिंग पंच. तो फ्रूट पंच मेरी किताब में मैंने इसको ऐसे ही डाला है, बिल्कुल वर्जिन, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा ही अच्छा लगता है, बिल्कुल फ्रूटी मैजिक. हमने थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम डाली. ये ड्रिंक भी है और डिजर्ट भी है. वाओ. क्वांटिटी ऑफ जूस एंड क्रीम अप टू यू, जो आपको चाहिए वैसा करिए. और यहाँ पे देखिए हरी जी, पहले ये दिखा दीजिए. Look at these. Wow. American biscuits out of the oven.
Oof. Look how amazingly tender these are. Hurry, go down like this. वाह. और अगर इनको आपको बहुत बहुत नायाब तमीज से खाना है तो इनको आप आधे में तोड़ते उल्टा करते हैं. इसमें अब जाएगा थोड़ा सा मक्खन. अमेरिका में गरम गरम पे आप मक्खन डालते हैं, थोड़ा मतलब काफी ज्यादा. इसकी शोभाई मक्खन के साथ है. मक्खन जाएगा, मक्खन के ऊपर थोड़ी सी फ्रेश क्रीम जाएगी. दिस इज अमेजिंग. अब इसके ऊपर जैम जाएगा. ये मेरा घर का बना प्लम जैम है. थैंक गॉड हमने वरदान जी को नहीं दिया खोलने को, कल तक खुलता. मीठे लोगों की स्पेशल बात है. तो चलो वरदान शेफ चखो, इनको दिखाओ खाते हुए. अरे मैं को दो. What? Wow. Have you ever had these like this? Hari, बाप चाव के खाओ. Try Hari. This is Chef Hari from Jammu. बहुत फेमस वहाँ के अखाड़े के चैंपियन हैं. मजा आया? इस ये डेयरी, दिस इज ऑल अबाउट डेयरी. And this is what you have to remember, that the good biscuit is a celebration of cream, butter and all things good. So when you have a good biscuit, life is beautiful. रेसिपी में थोड़ी हम लोग ही ले, हरी को नहीं देंगे, हरी को सताएंगे. इसको चम्मच के साथ लेते हैं. तुम वरदान अपने लिए एक चम्मच लाओ. तो इसमें देखिए जो क्रीम है, द आइसक्रीम. It's like a float. And the lychee. Wow. The lychee is amazing. And the color is beautiful. मेरी complexion का देखिए. Peaches and cream. मेरी milk mustache आ रही है. Is it nice or no? Very good. बहुत refreshing है. And इसमें इतनी क्रीम और आइसक्रीम डालने के बाद ऐसा लग रहा है कि हैवी होगा, but it's very light. It's very light. Yeah. मिल्क शेक की तरह गाढ़ा नहीं है. This is all about the juice. हरी चक्र झूठा ले लो आज. मजेदार हाँ? Very tasty. So, the biscuit recipe. 3 cups of flour. मैदा 3 कप. उस पे हमने 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला. उसमें 3/4 चम्मच, छोटी चम्मच टीस्पून सॉल्ट डाला. उनको आपने मिक्स करा. उसमें 1/4 कप चीनी डाली. फिर आपने 1.5 कप उसमें फ्रेश क्रीम और दूध का मिक्स डाला. उसमें अगर आपका मन करे तो आपने ग्रेप फ्रूट या ऑरेंज का जूस रेसिपी मिला दिया. तो उसको फिर आपने मैदे के साथ मक्खन उसमें 200 ग्राम को काटा. 50 ग्राम आपने अपने पैन के रखे. उस पैन के मक्खन को आप मेल्ट करते हैं. मेल्ट करके रख दिया पैन में. फिर आप जब बटर को मैदे में काट देते हैं, you then add the liquid into it. You'll follow the video, come back, see it, and the biscuits are ready after half an hour at a 150 degree oven. तो 150 डिग्री ओवन में आधा घंटा आप उनको बेक करेंगे. गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा. बिल्कुल हवा की तरह आपके मुंह में टूट जाते हैं. Because it's all about मक्खन. मक्खन एयर की पॉकेट बनाता है, उससे वो हल्के रहते हैं. And they're deceptively light. लगता है कि आप हवा खा रहे हैं पर खा रहे हैं आप मक्खन, क्योंकि इसमें 8 बिस्किट्स में 250 ग्राम मक्खन है. तो आप खा रहे हैं मक्खन पर लगता है हवा खा रहे हैं. That's the beauty of a good baked cookie or a biscuit. कि it should be light and yet be rich. And when it's light and rich, it gives you satiety. तो ये तृप्ति आपको इसलिए देते क्योंकि हल्के भी लगते हैं पर मक्खन से लदे हुए हैं. एंड ये हमारा ड्रिंक था. ड्रिंक में हमने लीची, मैंगो एंड एप्पल, अमूल का जो ट्रू है उसका डाला जूस. उसमें फ्रेश क्रीम मिक्स करी और 1 डॉलर वनीला आइसक्रीम का डाला. एंड उनको आपने फेंट के एक फ्लोट जैसा बना दिया. हल्का है फ्लेवर पे, रिच इन टेस्ट. तीसरी चीज हमने वो स्पेशल ट्रफल लड्डूस बनाए. वो हमने मिठाई मेट के कैन को 4 से 5 घंटे उबलते पानी में हल्की सिमर पे
आपने उनको 4-5 घंटे कुक करा, इंश्योर करिएगा कि पानी सूख ना जाए, ऊपर हमेशा पानी में भरा रहना चाहिए। एंड उसको आपने जब निकाला वो बिल्कुल ब्राउन रंग का हो जाता है, उसे दुल्से दे लेचे कहते हैं। लेचे का मतलब होता है क्रीम, दुल्चे का मतलब होता है स्वीट, सो स्वीट क्रीम। तो ये इसमें रिचनेस होता है मलाई का, मक्खन का, पर एक थोड़ा सा कैरमल फ्लेवर नटी भी होता है। उसको हमने लिया, ठंडा होने दिया, जितना ठंडा आप रख सकते रखिए, और उसको फिर आपने छोटे छोटे राउंड्स बनाए मक्खन वाले हाथों में, उसको आपने ककाओ बीन्स, ककाओ निब्स और कोकोनट पे टॉस कर दिया। शेफ फरदान और हरी कुछ देख रहे, क्या हो गया? क्वेश्चन बताइए हरी जी। रिटर्न में रेसिपी मिल सकती है शायद? हम दे देंगे। तो अगर अभिषेक जी सुन रहे हैं आमुल से, मेरे को तंग करिएगा, हैप्पीली मैं आपको रेसिपी दे दूंगा, हम इसी वीडियो के साथ उसको शेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर शेक एंड बेक। थैंक यू। एंड आज संडे को आप सबका हमारा ग्रेटिट्यूड कि आप लोग ने हमें ज्वाइन करा। अगले वेंसडे को हम लोग 10 बजे 10 मिनट के लिए बात करेंगे, और फिर अगले संडे 4 बजे अगेन। थैंक यू, धन्यवाद, खुदा हाफिज, गुड नाइट।